मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। एक महत्वपूर्ण क्लास आपकी चलनी है और यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके स्थापना वर्ष, मुख्यालय कहाँ पर है, उनके प्रमुख कौन है वर्तमान में और उनसे जुड़े हुए MCQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपको आसानी से 3 से 4 नंबर पक्के करने वाली क्लास मिल सकती है अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक एक चीज़ आपके लिए बनाई है और ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और फोकस बनाकर देखिएगा। और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रतिज्ञा PDF बैच में और गरिमा बैच में। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अंत तक आपको इस क्लास को अटेंड करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आपको प्रश्न अपनी परीक्षा में देखने को ही मिलेंगे। तो इस क्लास का 1 सेकंड भी आपको छोड़ना नहीं है। पूरी एनर्जी बना लीजिए और ऊर्जा के साथ इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा, ये भरोसा बनाकर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ये संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका शॉर्ट नेम UNDP है। क्या है इसका शॉर्ट नेम? UNDP है। और आपकी परीक्षा में UNDP भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो UNDP भी आप ध्यान रखिएगा। आपका पेपर है वो एक तरफ हिंदी में होगा, एक तरफ अंग्रेजी में होगा। तो जहां पर आपको हिंदी ना मिले वहां पर आप अंग्रेजी की तरफ देखिएगा, जहां पर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आए वहां आप हिंदी की तरफ देखिएगा। इसी तरीके से पेपर हल किए जाते हैं। शॉर्ट नाम इसका क्या है? UNDP है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA कहते हैं। और ये भी आपकी परीक्षा में लिखकर आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA को कहते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1965 में और इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं उनका नाम है आचिम स्टाइनर। A स्टाइनर भी आप याद रखेंगे तो आपको काफी सफलता मिल जाएगी चीजें याद रखने में। क्लियर है आपको? अगला जो संगठन है आपका वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। शॉर्ट नेम है UNEP। क्या? UNEP इसका शॉर्ट नेम है। मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। कहां पर है मुख्यालय इसका? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना की गई थी 1972 में और इसके प्रमुख हैं इंगर एंडरसन। अगला जो आपका संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। शॉर्ट नाम है इसका UNFPA। क्या है शॉर्ट नेम? UNFPA है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और इसकी वर्तमान जो प्रमुख है वो नतालिया कानेम है। अगर आप नतालिया भी याद रखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कहीं कहीं पर आपको नातालिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो नतालिया कानेम अंग्रेजी वर्ड है, सबका अलग अलग उच्चारण होता है अंग्रेजी वर्डों का, ठीक है, शब्दों का। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस चीजों को टू द पॉइंट रखिए, समझिए, आसानी से चीजों को सिंपल रखिए। अगला जो आपका संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र बच्चों का कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेफ। क्या कहते हैं? यूनिसेफ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बच्चों का कोष। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। कब हुई थी स्थापना? 1946 में हुई थी। और उसकी वर्तमान जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है कैथरीन M रसेल। कौन है इसकी वर्तमान प्रमुख? कैथरीन M रसेल। और इसका शॉर्ट में आप इनका नाम लिख के आ सकता है KM रसेल। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र बच्चों का कोष यानी कि यूनिसेफ। कैथरीन M रसेल इसकी प्रमुख है और स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। शॉर्ट नेम है यूनिसेफ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो अगला संगठन है आपका है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं। और इसका शॉर्ट नेम है WFP।
क्या शॉर्ट नेम है? WFP इसका शॉर्ट नेम है। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है? रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसको जरूर याद करके जाइएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं वो डेविड विस्ली हैं। कौन है? डेविड विस्ली इसके वर्तमान प्रमुख या अध्यक्ष हैं। क्लियर आपको? जो अगला संगठन है आपका वो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट नेम है इसका ILO। क्या? ILO इसका शॉर्ट नेम है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर स्थित है इसका मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो गाई राइडर हैं। कौन है? गाई राइडर इसके वर्तमान प्रमुख हैं। अगला जो आपका संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। शॉर्ट नेम है इसका यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो मुख्यालय इसका कहां पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। क्लियर आपको? और स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1945 में हुई थी। और इसके प्रमुख आंड्री आजुले हैं। कौन है इसके प्रमुख? आंड्री आजुले इसके प्रमुख हैं। अगला जो संगठन है आपका वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। उनका शॉर्ट नेम इसका है WHO। क्या है शॉर्ट नेम? WHO है। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है इसका मुख्यालय? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना वर्ष 1948 है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस। ठीक है, घेब्रेयेसुस। तो टेड्रोस अगर आप याद रखेंगे तो भी आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। TA घेब्रेयेसुस भी लिखकर आ सकता है। तो पूरा नाम याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर चीजों को आसान बनाइए अपने लिए, चीजों को बार बार पढ़िए और एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। जो अगला संगठन है आपका वो है अंतरराष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति या इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ICRS। क्या है? ICRS इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति। ठीक है, मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1863 में। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो है पीटर मॉरर। कौन है? वर्तमान में इसके प्रमुख हैं जो वो है पीटर मॉरर। और मैं आपको एक अलग वीडियो और देने वाला हूं जिसमें सभी दिवसों की थीम होगी और सभी दिवस जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो भी आपको बताए जाएंगे। मैं आपके लिए निरंतर परिश्रम कर रहा हूं, बस आपको स्वयं के लिए परिश्रम करना होगा। ये चीजें इतनी व्यवस्थित ढंग से आपके लिए लाई जा रही हैं, इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है ना। तो उन चीजों को कदर करके अच्छे से तैयार करके जाइएगा परीक्षा में। संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, शॉर्ट नेम है ILO। क्या है? शॉर्ट नेम है ILO। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर है? मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1919। और प्रमुख कौन है इसके? गाई राइडर। इसके प्रमुख कौन है? गाई राइडर इसके प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 2 बार हो गया, एक बार ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, तो ये 2 बार आ गया है। अगला जो आपका संगठन है वो राष्ट्रीय संगठन है। उस नाम है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। क्या? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, CSWB इसका शॉर्ट फेम है, शॉर्ट नेम है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना हुई थी 1953 में। और इसकी जो प्रमुख हैं वर्तमान वो है श्रीमती नीलम भारद्वाज। कौन है? श्रीमती नीलम भारद्वाज इसकी वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं। क्लियर आपको? तो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका शॉर्ट नेम है CSWB। अगला जो संगठन है आपका वो है भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW इसका शॉर्ट नेम है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और स्थापना हुई थी इसकी 1952 में। क्लियर आपको? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीजें आप अपनी स्पष्ट रखिएगा। क्लियर आपको?
और इसकी जो वर्तमान प्रमुख हैं वो रीता सिंह जी हैं। कौन है? रीता सिंह जी इसकी वर्तमान प्रमुख हैं। अगला जो आपका संगठन है वो है भारतीय परिवार नियोजन संघ, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट नेम है FPA इंडिया। ठीक है, F से फैमिली, P से प्लानिंग, A से एसोसिएशन और इंडिया तो I से है ही। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1949 है और इसकी जो वर्तमान प्रमुख है वो है डॉक्टर रत्नमाला M देसाई। कौन है? इसकी जो वर्तमान प्रमुख है वो है डॉक्टर रत्नमाला M देसाई। क्लियर है आपको? अगला जो संगठन है आपका वो है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। आप में से काफी लोग कह रहे थे कि 1950 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन इसकी सही स्थापना 1949 में हुई है। शायद 15 अगस्त को हुई थी कि 15 जुलाई में, मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है, लेकिन 1949 में ही थी। इनके वेबसाइट पे दिया गया है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो डॉक्टर KS भगोटिया है और ये सेक्रेटरी है। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है HKNS। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना वर्ष 1949 है। ये इनकी वेबसाइट पर ही दिया गया है। क्लियर आपको? तो आप इसको अच्छे से समझ कर रखिएगा। अब आपको कराए जाएंगे जो इस एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, इनसे जुड़े हुए सभी MCQ। तो ये MCQ भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अगर पिछली क्लास पूरी अभी जो मैंने कराई है उसको सही से देखा है तो ये सारे MCQ आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो फोकस बनाकर रखिएगा और अंत तक इस क्लास से जुड़े रहिएगा। और मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी के साथ ये MCQ लेकर आया हूं और पूरी कोशिश है कि कोई भी गलती ना हो कहीं पर। और आप भी कोशिश फोकस बनाकर रखिएगा कि कहीं पर अगर कोई छोटी मोटी मानवीय त्रुटि हो तो उसको ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इसलिए आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिया जाए। अगला प्रश्न है आपका, जो पहला प्रश्न है आज का, वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, नैरोबी केन्या में, रोम इटली में या न्यू दिल्ली भारत में? तो UNDP का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय स्थित है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना वर्ष क्या है? 1946 है, 1965 है या 1972 है या 1979 है या 1969 है? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना वर्ष क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का प्रमुख कौन है? आचिम स्टाइनर, इंगर एंडरसन, नतलिया कानेम या कैथरीन M रसेल? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अभी अभी आपको कराया गया है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, नतलिया कानेम। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र बच्चों का कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका, नैरोबी केन्या, रोम इटली या न्यू दिल्ली भारत? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का प्रमुख कौन है? आचिम स्टाइनर, इंगर एंडरसन, डेविड वीसली या नतलिया कानेम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डेविड विस्ली। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत, लंदन यूनाइटेड किंगडम? तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO का स्थापना वर्ष क्या है? सही उत्तर आपको बताना होगा 1945, 1919, 1952 या 1863। और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 1945 में UNESCO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख कौन है? गाई राइडर, आड्री आजुले, टेड्रोस अधनोम ब्रियेसुस या पीटर मॉरर? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, टेड्रोस अधनोम गेब्रियेसुस। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति ICRS का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत या मुंबई भारत। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, गाई राइडर। गाई राइडर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का प्रमुख है। अगला प्रश्न है आपका कि संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना वर्ष क्या है? और इसका सही उत्तर क्या होगा? 1945, 1919, 1952 या 1863? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप इन टॉपिक्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अब आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, और सही उत्तर है आपका बी, पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत या मुंबई भारत? 13वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति का प्रमुख कौन है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पीटर मॉरर। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो 15वां का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना वर्ष क्या है? 1945, 1919, 1952 या 1863? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1952 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय परिवार नियोजन संघ, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? और 17वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ HKNS का प्रमुख कौन है? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डॉक्टर KS बगोटिया, जो सेक्रेटरी हैं इसके। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष क्या है? 1945, 1952, 1919 या 1953? सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1953 में केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय परिवार नियोजन संघ का प्रमुख कौन है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? ABCD में सही ऑप्शन क्या है? और सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर रत्नमाला M देसाई। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं, ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखिए और समझिए, है ना, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न बनेंगे और जो आपके सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें, पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें और योजनाबद्ध तरीके से लगातार मेहनत करते रहें। यह अंतिम समय है और अंतिम अवसर है आपके पास। आप में से एक अभ्यर्थी हैं जिसकी परिवार में एक दुर्घटना हो गई और उनके पिताजी का देहांत हो गया अभी कुछ दिन पहले। उनके लिए भी यह समय काफ़ी कठिन है ना, और आपके लिए पास भी समय काफ़ी कम है। उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए। 24 सितंबर को आपका पेपर होना है। इस समय में जितना भी मेहनत हो सके आपसे करिए। मैं आपके सहयोग के लिए लगातार तत्पर हूँ, लगातार नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, चीज़ों को आसान करके लेकर आ रहा हूँ। मैं भी आपको किताबों की फ़ोटो लेकर पढ़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपको चीज़ें नई तरीके से दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक बार और
अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पर इन सारे MCQ का एक मॉक टेस्ट करवा सकता हूं आपको। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए मेहनत करूंगा, वेबसाइट पर भी आपके MCQ डलवा दूंगा। तो आपको लगातार तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना है। बाकी PDF बैच से कैसे जुड़ना है उसकी जानकारी अभी आपको वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी। तो निरंतर परिश्रम करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर। 550 रुपए वाला PDF बैच अब आपको सिर्फ 154 रुपए में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा PDF बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।